देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम आपका स्वागत करते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपकी सोच और आपकी दुनिया दोनों को बदल सकती है। कल्पना कीजिए एक ऐसा खजाना जिसकी चाबी किसी तिजोरी में नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग में छुपी हुई है। आज हम उसी खजाने के नक्शे की बात करेंगे। एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों को गरीबी से अमीरी तक, निराशा से सफलता तक का रास्ता दिखाया है। उस किताब का नाम है सोचो और अमीर बनो, यानी थिंक एंड ग्रो रिच। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि सफलता का एक महाग्रंथ है। एक ऐसा विज्ञान है जो हमें सिखाता है कि हमारे विचार कैसे हकीकत का रूप लेते हैं। इस अद्भुत ग्रंथ के पीछे एक महान लेखक का दिमाग था जिनका नाम था नेपोलियन हिल। आज से लगभग 100 साल पहले अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, जाओ और मेरे जैसे 500 सबसे सफल और अमीर लोगों से मिलो, उनसे बात करो, उनके जीवन का अध्ययन करो और यह पता लगाओ कि उनकी सफलता के पीछे का रहस्य क्या है। यह कोई छोटा मोटा काम नहीं था। हिल ने अपनी जिंदगी के 20 साल इस काम में लगा दिए। उन्होंने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे अनगिनत दिग्गजों से मुलाकात की और उनके सफलता के सिद्धांतों को एक एक करके समझा और लिखा। इस गहरी खोज और मेहनत का नतीजा था यह किताब, जिसमें सफलता तक पहुंचने की 13 सीढ़ियां बताई गई हैं। ये 13 कदम कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि यह एक प्रैक्टिकल गाइड है। एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनना सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है। असली अमीरी तो मन की शांति, अच्छे रिश्ते और अपने सपनों को जीने में है। यह हमें बताती है कि हमारी सोच में वो शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है, बशर्ते हम उस शक्ति का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं। तो देवियों और सज्जनों, क्या आप तैयार हैं? क्या आप उन 13 सुनहरी सीढ़ियों पर मेरे साथ कदम रखने के लिए तैयार हैं, जो आपको आपकी मनचाही मंजिल तक ले जा सकती है? आज हम खेलेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण विचार एक विशाल साम्राज्य में बदल सकता है। हम समझेंगे कि कैसे आपकी इच्छा, आपका विश्वास और आपकी मेहनत मिलकर आपके भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह ज्ञान का सफर आपको उस ऊंचाई पर ले जाने वाला है जहां से दुनिया बिल्कुल अलग नजर आती है। चलिए शुरू करते हैं यह शानदार सफर। सफलता के इस महल की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है इच्छा। जी हां, एक प्रबल, एक ज्वलंत इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ चाहना काफी नहीं होता। जैसे आप कहें, काश मेरे पास बहुत पैसा होता, या काश मैं एक सफल इंसान होता। यह तो बस एक खोखली ख्वाहिश है, जैसे हवा में उड़ता हुआ एक पत्ता जिसका कोई ठिकाना नहीं होता। सफलता की शुरुआत होती है एक धधकती हुई इच्छा से, एक ऐसे जुनून से जो आपके दिल और दिमाग पर छा जाए। यह वो इच्छा होनी चाहिए जो आपको सोने न दे, जो आपको हर पल बेचैन रखे, जब तक कि आप उसे हकीकत में न बदल दें। ये एक ऐसी आग है जो हर मुश्किल, हर बाधा को जलाकर राख कर देती है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार एक नौजवान एक महान गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मुझे सफलता का रहस्य बताइए। गुरु उसे पास की नदी पर ले गए। उन्होंने उस नौजवान का सिर पकड़ा और उसे पानी में डुबो दिया। नौजवान छटपटाने लगा, बाहर निकलने के लिए पूरी ताकत लगा दी। जब उसकी सांसें उखड़ने लगी, तब गुरु ने उसे बाहर निकाला। हांफते हुए नौजवान से गुरु ने पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की इच्छा थी? नौजवान ने कहा, हवा की, सांस की। गुरु मुस्कुराए और बोले, बस यही सफलता का रहस्य है। जिस दिन तुम सफलता को उतनी ही शिद्दत से चाहने लगोगे जितनी शिद्दत से तुम उस वक्त हवा को चाहते थे, उस दिन सफलता तुम्हें मिल जाएगी। तो आप अपनी इच्छा को जुनून में कैसे बदल सकते हैं? नेपोलियन हिल इसके लिए 6 आसान कदम बताते हैं। पहला, आप ठीक ठीक तय करें कि आप क्या चाहते हैं। जैसे, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। दूसरा, यह तय करें कि इस चीज को पाने के लिए आप बदले में क्या देने को तैयार हैं, क्योंकि बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय करें जब तक आप इसे हासिल कर लेंगे। चौथा, एक पक्का प्लान बनाएं और तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दें, चाहे आप तैयार हो या नहीं। पांचवा, इन सभी बातों को एक कागज पर साफ साफ लिख लें। और छठा, इस लिखे हुए कागज को दिन में 2 बार, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जोर जोर से पढ़ें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिमाग को यह संदेश दे रहे होते हैं
कि यह सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे आप हर हाल में हासिल करते रहेंगे। आपकी इच्छा धीरे धीरे आपके खून में, आपकी सांसों में शामिल हो जाती है। यह सिर्फ एक विचार नहीं रहता बल्कि एक जुनून बन जाता है। याद रखिए, दुनिया की हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटी सी इच्छा से ही हुई। इसके आसमान में रहने की इच्छा, थॉमस एडिसन की दुनिया को रोशन करने की इच्छा। आपकी इच्छा क्या है? उसे पहचानिए, उसे आग दीजिए और फिर देखिए कि कायनात कैसे उसे पूरा करने में जुट जाती है। जब आपकी इच्छा की आग जलने लगती है तो उसे जलाए रखने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। सफलता की दूसरी सीढ़ी वही ईंधन है और उसका नाम है विश्वास। जी हां, विश्वास। यह विश्वास कि आप जो चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। यह सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि एक अटूट यकीन है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास आपके दिमाग का वो केमिकल है जो आपकी इच्छा को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। अगर आपके मन में शक है, अगर आपको लगता है कि आप यह नहीं कर सकते, तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को पाने के रास्ते कभी नहीं खोजेगा। विश्वास वो चुंबक है जो सफलता को आपकी ओर खींचता है। अब सवाल यह उठता है कि यह विश्वास आता कहां से है? क्या यह पैदा होते ही हमारे साथ होता है? नहीं, विश्वास को बनाया जाता है, उसे विकसित किया जाता है। और यहीं पर तीसरी सीढ़ी काम आती है, आत्म सुझाव, यानी खुद से बार बार सकारात्मक बातें कहना। जब आप अपनी लिखी हुई इच्छा को रोज पढ़ते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को यह यकीन दिला रहे होते हैं कि यह संभव है। आप अपने मन में सफलता के बीज बो रहे होते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने सिर्फ एक विचार, अहिंसा से आजादी, को बार बार दोहराकर पूरे देश में विश्वास की एक लहर पैदा कर दी थी। उन्होंने खुद पर और अपने विचार पर अटूट विश्वास किया और करोड़ों लोगों को भी विश्वास दिलाया। विश्वास और आत्म सुझाव के बारे में चौथी सीढ़ी, विशेष ज्ञान। देखिए, सिर्फ इच्छा करने और विश्वास करने से मंजिल नहीं मिलती, आपको उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता पता होना चाहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सामान्य ज्ञान से आप सिर्फ थोड़ा अपना सकते हैं, लेकिन बड़ी सफलता के लिए आपको विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास बहुत सारी डिग्रियां होनी चाहिए। गांधी फाइव के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास ज्ञान के बारे में विशेष ज्ञान था। विशेष ज्ञान का मतलब है अपने चुने हुए क्षेत्र के बारे में अपनी पूरी समझ पाना। आपको विशेष ज्ञान कहां से प्राप्त कर सकते हैं? आप किताबें पढ़कर, उसको या लोगों के साथ काम करके सीख सकते हैं जो पढ़ने से अपने क्षेत्र के माहिर हैं। आज के डिजिटल युग में तो ज्ञान आपके मोबाइल फोन पर उपलब्ध है। आप कुछ भी सीख सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप सीखने की प्रक्रिया को कभी बंद न करें। अपनी इच्छा को पहचानें, उस पर अपना विश्वास करें, सकारात्मक आत्म सुझाव से उस विश्वास को मजबूत करें और फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी विशेष ज्ञान हासिल करने में जुट जाए। ये तीनों सीढ़ियां मिलकर आपकी सफलता की नींव को पत्थर की तरह मजबूत बना देती है। देवियों और सज्जनों, जब आपके पास इच्छा, विश्वास और ज्ञान होता है तो अब समय आता है उस सपने को एक आकार देने का। और इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है पांचवी सीढ़ी की, जिसका नाम है कल्पना। जी हां, कल्पना यानी इमेजिनेशन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण कल्पना है। कल्पना आपके दिमाग की वो वर्कशॉप है जहां आपके विचार और सपने पहली बार एक आकार लेते हैं। आप अपनी कल्पना में ही अपनी सफलता की पहली तस्वीर बनाते हैं। आप देखते हैं कि आपका लक्ष्य पूरा हो गया है, आप उसे महसूस करते हैं, आप उस सफलता को जीते हैं इससे पहले कि वो हकीकत में आपके सामने आए। कल्पना दो तरह की होती है। एक होती है सिंथेटिक कल्पना, जिसमें आप पुराने विचारों, पुरानी जानकारी को मिलाकर कुछ नया बनाते हैं। जैसे एक शेफ पुरानी रेसिपी में कुछ नए मसाले डालकर एक नई डिश बना देता है। ज्यादातर आविष्कार इसी कल्पना का नतीजा होते हैं। दूसरी होती है क्रिएटिव कल्पना, जहां से बिल्कुल नए और मौलिक विचार आते हैं। यह वो कल्पना है जो आपको अंतर्ज्ञान या छठी इंद्री से जोड़ती है। जब आप किसी समस्या पर बहुत गहराई से सोचते हैं तो अचानक आपके दिमाग में एक नया आइडिया कौंधता है। वो इसी क्रिएटिव कल्पना की देन है। अपनी कल्पना की शक्ति को कभी कम मत आंकिए। कोका कोला का फॉर्मूला, डिज्नीलैंड का सपना, ये सब पहले किसी के दिमाग की कल्पना में ही बने थे। लेकिन सिर्फ कल्पना के घोड़े दौड़ाने से कुछ नहीं होता, उन घोड़ों को एक सही दिशा भी देनी पड़ती है। और यहीं पर आती है हमारी छठी और सबसे प्रैक्टिकल सीढ़ी, संगठित योजना।
एक अच्छी योजना आपकी कल्पना को हकीकत में बदलने का पुल है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको एक बहुत ही स्पष्ट और विस्तृत योजना बनानी चाहिए। आपकी योजना में यह साफ होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, आपको किन लोगों की मदद की जरूरत होगी, आपको कितना समय लगेगा और आप रास्ते में आने वाली बाधाओं का सामना कैसे करेंगे। एक अच्छी योजना के बिना आपका सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। योजना बनाने के बाद सबसे जरूरी कदम है उस पर तुरंत काम शुरू करना। कई लोग बहुत अच्छी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उन्हें शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करते रहते हैं और वो सही समय कभी नहीं आता। याद रखिए, कोई भी योजना परफेक्ट नहीं होती। आप काम शुरू कीजिए, रास्ते में गलतियां होंगी, आप उनसे सीखेंगे और अपनी योजना में सुधार करते जाएंगे। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए कोई एक योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने हजारों बार प्रयास किया, हर बार अपनी योजना में थोड़ा सुधार किया और अंत में सफलता हासिल की। तो अपनी कल्पना को पंख दीजिए और उसे एक संगठित योजना के साथ जमीन पर उतारिए। यही वो तरीका है जिससे सपने हकीकत बनते हैं। अब तक हमने इच्छा, विश्वास, ज्ञान, कल्पना और योजना की बात की, लेकिन ये सब तब तक अधूरे हैं जब तक आप 7वीं सीढ़ी पर कदम नहीं रखते। यह सीढ़ी है निर्णय, यानी फैसला लेने की क्षमता। नेपोलियन हिल ने अपने शोध में पाया कि सभी सफल लोग तुरंत और निर्णायक फैसले लेते हैं, और अगर उन्हें अपना फैसला बदलना भी पड़े तो बहुत सोच समझकर और धीरे धीरे बदलते हैं। वहीं दूसरी ओर असफल लोग फैसले लेने में बहुत देर करते हैं और फिर उन्हें बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। वे हमेशा दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं और कभी अपने एक फैसले पर टिक नहीं पाते। फैसले लेने में देरी करना असल में डर का एक रूप है। हमें डर लगता है कि कहीं हमारा फैसला गलत ना हो जाए, लेकिन याद रखिए, एक गलत फैसला भी कोई फैसला न लेने से बेहतर है, क्योंकि जब आप कोई फैसला लेते हैं और उस पर काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो सही था या गलत। अगर सही था तो आप आगे बढ़ते हैं, अगर गलत था तो आप उससे सीखते हैं और एक नया बेहतर फैसला लेते हैं। लेकिन अगर आप कोई फैसला ही नहीं लेंगे तो आप जहां हैं वहीं खड़े रह जाएंगे। अपनी राय बनाना सीखिए, अपने विवेक पर भरोसा कीजिए और हिम्मत के साथ फैसले लीजिए। यही एक लीडर की पहचान होती है। एक बार जब आप कोई फैसला ले लेते हैं तो फिर आती है 8वीं सीढ़ी, जो शायद इन सभी में सबसे मुश्किल है। यह सीढ़ी है दृढ़ता, यानी अपने फैसले पर टिके रहना। दृढ़ता का मतलब है मुश्किलों, आलोचनाओं और असफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। यह वो गुण है जो एक विजेता को भीड़ से अलग करता है। सफलता की राह कभी भी सीधी और आसान नहीं होती। इस पर आपको हजारों बार ठोकरें लगेंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कई बार आपका खुद का मन भी कहेगा कि छोड़ दो, यह तुम्हारे बस का नहीं है। ऐसे समय में सिर्फ आपकी दृढ़ता ही आपको आगे बढ़ाएगी। इसे एक कहानी से समझिए। कर्नल सैंडर्स, जिन्होंने KFC की शुरुआत की, अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स में गए। हर जगह से उन्हें ना सुनने को मिली। सोचिए, 1009 बार किसी ने आपके आइडिया को रिजेक्ट किया हो। कोई भी साधारण इंसान हार मान लेता है, लेकिन कर्नल सैंडर्स ने हार नहीं मानी। वे अपने फैसले पर, अपनी रेसिपी पर टिके रहे और अंत में उन्हें सफलता मिली। उनकी दृढ़ता ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। तो जब भी आपके रास्ते में मुश्किलें आए तो याद रखिएगा कि इच्छा शक्ति और दृढ़ता मिलकर एक ऐसी जोड़ी बनाते हैं जिसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। अपने सपनों के लिए लड़ना सीखिए, गिरकर उठना सीखिए, यही दृढ़ता है। देवियों और सज्जनों, अब हम उन सीढ़ियों पर पहुंच रहे हैं जो आपकी व्यक्तिगत शक्ति को कई गुना बढ़ा सकती है। 9वीं सीढ़ी है मास्टरमाइंड की शक्ति। मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह जो एक निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए एक साथ सद्भाव के साथ काम करते हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि जब 2 दिमाग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक तीसरा अदृश्य और शक्तिशाली दिमाग पैदा होता है, जिसे वे मास्टरमाइंड कहते हैं। यह ऐसा है जैसे एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। आप अकेले बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी टीम के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सोचिए, क्या महात्मा गांधी अकेले भारत को आजाद करा सकते थे? नहीं, उनके साथ सरदार पटेल, नेहरू जी और करोड़ों देशवासियों का एक मास्टरमाइंड समूह था, जिनका एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। इसी तरह हर बड़ी कंपनी, हर सफल आंदोलन के पीछे एक मास्टरमाइंड समूह होता है। आपको भी अपने जीवन में एक मास्टरमाइंड समूह बनाना चाहिए।
ऐसे लोगों को खोजिए जो आपकी तरह ही आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके लक्ष्य आपसे मिलते जुलते हों और जो सकारात्मक सोच वाले हों। एक दूसरे के ज्ञान, अनुभव और विचारों का लाभ उठाइए। जब आप मिलकर योजना बनाते हैं और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, तो आपकी सफलता की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद आती है 10वीं सीढ़ी, जो थोड़ी रहस्यमयी और बहुत शक्तिशाली है। यह है सेक्स ऊर्जा का रूपांतरण। नेपोलियन हिल ने पाया कि इतिहास के ज्यादातर महान और सफल लोगों में एक बहुत ही प्रबल सेक्स ड्राइव थी, लेकिन उन्होंने इस शक्तिशाली ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक सुख तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने सीखा कि कैसे इस ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में बदला जा सकता है। सेक्स ऊर्जा जीवन की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक है। यह सृजन की ऊर्जा है। जब इस ऊर्जा को नियंत्रित करके अपने काम, अपनी कला या अपने लक्ष्य की ओर मोड़ा जाता है, तो यह आपको असीम रचनात्मकता, उत्साह और करिश्मा प्रदान करती है। यह ऊर्जा आपके अंदर एक चुंबक की तरह काम करती है। यह आपकी आवाज में एक खास कशिश पैदा करती है, आपके व्यक्तित्व में एक चमक लाती है और लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। यह कोई आध्यात्मिक या जटिल प्रक्रिया नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी भावनाओं और आवेगों पर नियंत्रण रखना और अपनी पूरी ऊर्जा को अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को पाने में लगा देना। जब आप अपने काम से प्यार करने लगते हैं, जब आपका काम ही आपका जुनून बन जाता है, तो आपकी सारी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में बहने लगती है। इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल आपको एक साधारण इंसान से एक करिश्माई और अति सफल व्यक्ति बना सकता है। अब हम सफलता की यात्रा के उन पड़ावों पर आ गए हैं जो हमारे मन की गहराइयों से जुड़े हैं। 11वीं सीढ़ी है अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। यह आपके मन का वो हिस्सा है जो 24 घंटे काम करता है, तब भी जब आप सो रहे होते हैं। यह एक विशाल गोदाम की तरह है जहां आपके हर विचार, हर भावना, हर अनुभव को सहेज कर रखा जाता है। आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड तो बस इस जहाज का कप्तान है, लेकिन जहाज को चलाने वाली असली शक्ति यानी इंजन आपका अवचेतन मन ही है। आप चेतन मन से जो भी सोचते हैं, जो भी विश्वास करते हैं, वो धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में चला जाता है। एक बार कोई विचार या विश्वास आपके अवचेतन मन में बैठ गया, तो वो आपकी आदतों, आपके व्यवहार और आपके भाग्य को नियंत्रित करने लगता है। इसीलिए आत्म सुझाव यानी अफर्मेशंस इतना महत्वपूर्ण है। जब आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं स्वस्थ हूं, तो आप असल में अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आपका अवचेतन मन किसी उपजाऊ जमीन की तरह है। आप उसमें चाहे गुलाब के बीज बोएं या जहरीले पौधे के, वो दोनों को ही उगाएगा। उसे सही और गलत में फर्क नहीं पता। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने मन में सिर्फ सकारात्मक, शक्तिशाली और अच्छे विचारों को ही जगह दें। अवचेतन मन के बाद आती है 12वीं सीढ़ी, हमारा मस्तिष्क। नेपोलियन हिल मस्तिष्क को एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह देखते हैं। उनका मानना था कि हमारा दिमाग न सिर्फ अपने विचार उत्पन्न करता है, बल्कि यह ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे दिमागों के विचारों और अनंत प्रज्ञा के विचारों को पकड़ भी सकता है। जब आप अपने अवचेतन मन को अपनी प्रबल इच्छा और विश्वास से भर देते हैं, तो आपका मस्तिष्क एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है। यह एक शक्तिशाली एंटीना बन जाता है जो आपके लक्ष्य से जुड़े विचारों, आइडियाज और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी समस्या का हल खोज रहे होते हैं, तो अचानक कहीं से आपके दिमाग में एक शानदार आइडिया आ जाता है। हिल के अनुसार यह आपका मस्तिष्क ही है जो उस विचार को कहीं और से रिसीव कर रहा है। यह प्रक्रिया तब और शक्तिशाली हो जाती है जब आप एक मास्टरमाइंड समूह में काम करते हैं। कई दिमागों की मिलीजुली ऊर्जा एक बहुत शक्तिशाली प्रसारण स्टेशन बना देती है जो बड़े बड़े आइडियाज को आकर्षित करता है। इसलिए अपने दिमाग की शक्ति को पहचानें, इसे नकारात्मकता और फालतू की जानकारी से बचाएं और इसे अपने सबसे बड़े सपनों पर केंद्रित कीजिए। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। देवियों और सज्जनों, अब हम पहुंच चुके हैं सफलता की सबसे ऊंची और सबसे रहस्यमयी सीढ़ी पर। 13वीं सीढ़ी है छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस। यह वो शक्ति है जिसे कुछ लोग अंतर्ज्ञान, गट फीलिंग या इंट्यूशन कहते हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार जब आप पहली 12 सीढ़ियों पर महारत हासिल कर लेते हैं, तो आपकी छठी इंद्री अपने आप जागृत हो जाती है। यह अनंत प्रज्ञा से सीधे जुड़ने का एक माध्यम है।
इसके माध्यम से आपको बिना किसी झांक स्रोत के अचानक समाधान, विचार या चेतावनी मिल जाती है। यह वो शक्ति है जो आपको सही समय पर सही जगह पहुंचा देती है। छठी इंद्री को शब्दों में समझाना मुश्किल है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यह वो अंदर की आवाज है जो आपको बताती है कि यह सौदा मत करो या इस अवसर को हाथ से मत जाने दो। महान कलाकार, संगीतकार और आविष्कारक अक्सर अपनी प्रेरणा का स्रोत इसी छठी इंद्री को बताते हैं। यह आपके अवचेतन मन और रचनात्मक कल्पना का मिला जुला शिखर है। इस तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह निरंतर अभ्यास, आत्मचिंतन और पहली बार सीढ़ियों पर अमल करने का पुरस्कार है। जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ एक हो जाते हैं और सफलता आपके लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। लेकिन इस शिखर तक पहुंचने के रास्ते में कुछ बहुत बड़े दुश्मन खड़े हैं। नेपोलियन हिल इन्हें मन के 6 भूत कहते हैं। ये वो डर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। पहला है गरीबी का डर, दूसरा आलोचना का डर यानी लोग क्या कहेंगे, तीसरा खराब सेहत का डर, चौथा प्यार खोने का डर, पांचवा बुढ़ापे का डर और छठा और सबसे भयानक मृत्यु का डर। ये डर हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठे होते हैं और हमारी सारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। ये हमें फैसले लेने से रोकते हैं, हमें रिस्क लेने से डराते हैं और हमें उस जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। इन डरों पर विजय पाना सफलता के लिए अनिवार्य है। इन्हें जीतने का तरीका है इन्हें पहचानना और इनका सामना करना। जब भी आपके मन में कोई डर आए तो खुद से पूछिए कि यह किस वजह से है। क्या यह सच है या सिर्फ मेरी कल्पना? गरीबी के डर को अपनी कमाने की क्षमता पर विश्वास करके दूर करें। आलोचना के डर को यह समझकर दूर करें कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। बाकी डरों को भी ज्ञान, विश्वास और सकारात्मक सोच से जीता जा सकता है। याद रखिए, डर सिर्फ एक विचार है और आप अपने विचारों के मालिक हैं। जिस दिन आप अपने डरों पर काबू पा लेंगे, उस दिन आपके लिए सफलता के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। तो देवियों और सज्जनों, आज हमने सफलता की उन 13 सुनहरी सीढ़ियों की यात्रा पूरी की जो नेपोलियन हिल ने हमें दिखाई है। हमने इच्छा की आग से शुरुआत की और छठी इंद्री के रहस्यमयी शिखर तक पहुंचे। हमने सीखा कि सफलता कोई संयोग या किस्मत का खेल नहीं है। यह कुछ निश्चित सिद्धांतों और नियमों पर आधारित एक विज्ञान है। यह एक ऐसा विज्ञान है जिसे कोई भी सीख सकता है और अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। आपकी उम्र, आपकी शिक्षा या आपकी मौजूदा परिस्थिति कोई मायने नहीं रखती। जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है आपकी सोच। आपकी दुनिया वैसी ही बनती है जैसा आप उसके बारे में सोचते हैं। यह किताब सोचो और अमीर बनो हमें एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली संदेश देती है। आप जो कुछ भी सोच सकते हैं और जिस पर विश्वास कर सकते हैं उसे आप हासिल भी कर सकते हैं। आपके विचार ही आपकी तकदीर लिखते हैं। अगर आप गरीबी, बीमारी और असफलता के बारे में सोचते रहेंगे तो आपका जीवन उन्हीं चीजों से भर जाएगा। लेकिन अगर आप अपने मन को दौलत, स्वास्थ्य, खुशी और सफलता के विचारों से भर देंगे तो कायनात आपको वही सब चीजें देने के लिए मजबूर हो जाएगी। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें इच्छा, विश्वास, योजना, निर्णय और दृढ़ता सब कुछ शामिल है। आज इस पल से आप एक फैसला ले सकते हैं। आप अपने मन के मालिक बनने का फैसला ले सकते हैं। आप उन नकारात्मक विचारों और डरों को बाहर निकालने का फैसला कर सकते हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं। आप अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य तय कर सकते हैं। एक ऐसा लक्ष्य जो आपको उत्साहित करे, जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। उस लक्ष्य को एक कागज पर लिखिए, उस पर विश्वास कीजिए और उसे पाने के लिए एक योजना बनाकर उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लोग आपको रोकेंगे, लेकिन आपको दृढ़ रहना होगा। याद रखिए, आपके अंदर एक सोता हुआ शेर है। आपके अंदर वो शक्ति है जो आपकी दुनिया को बदल सकती है। जरूरत है तो बस उस शक्ति को जगाने की। अपनी सोच को बदलिए, आपकी आदतें बदलेंगी। आपकी आदतें बदलेंगी, आपका चरित्र बदलेगा और जब आपका चरित्र बदलेगा तो आपका भाग्य अपने आप बदल जाएगा। तो उठिए, अपने सपनों को पहचानिए और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए निकल पड़िए, क्योंकि आप एक विजेता बनने के लिए पैदा हुए हैं। आप सफलता के हकदार हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।